हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने क्लास को अपने टाइम पर ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्ट्रीम नहीं हुई और मैंने कम से कम 20 मिनट ऐसे फ्री में पढ़ाया है ना। पता नहीं कहाँ स्ट्रीम हुआ, पता नहीं चला। ठीक, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप अगर क्लास स्टार्ट हो गई हो तो यस सर जल्दी से फटाफट बोल दीजिए। अब तो स्टार्ट ही हो गई है, ठीक है, मैंने अभी देख लिया है। तो फटाफट जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से बोले। और आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोगों ने कल इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है और इसमें कैसे लोगों को प्रशासन का हिस्सा बनाकर उनका विकास करने की बात होती है। इसके लिए क्या क्या बात हुई थी, कब प्रस्ताव पास हुआ था। लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर मन नारायण के बारे में हमने आपको बताया था, केसी कुमारप्पा के बारे में हमने आपको बताया था, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। और ओके ओके ओके, ठीक है। तो टॉपिक वही है जो चल रहा था। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है। इसमें मैंने आपको इसका जो इतिहास था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और आज हम लोग इसकी बातों पर गौर करेंगे, यानी कि अब इसको हम लोग संवैधानिक दर्जा दिलवाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, संवैधानिक दर्जा दिलवाने की बात करेंगे। और संवैधानिक दर्जा दिलवाने में राजीव गांधी का हाथ रहेगा, लेकिन राजीव गांधी 64वें नंबर का बिल तो लाएंगे लेकिन राज्यसभा के लोग फेल कर देंगे। और फिर पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के योगदान से, है ना, इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। और पीवी नरसिम्हा राव ने दो समितियों की बात मानी थी। वो दो समिति कौन थी बेटा? एक का नाम था थुंगन समिति, थुंगन समिति। बेटा याद रखिएगा, थुंगन समिति ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि गांव के प्रशासन को संभालने के लिए, यानी गांव के विकास को करने के लिए और नगरीय प्रशासन को संभालने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहिए। अब संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, है ना, पीवी नरसिम्हा राव ने किन किन की बात मानी थी? एक आपका आंसर था पीके थुंगन समिति और एक था आपका एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, एलएम सिंघवी समिति, ठीक है। तो एलएम सिंघवी समिति और इन दोनों समिति का प्रभाव रहेगा पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पंचायती राज पर और फिर हम लोग बात करेंगे नगरीय प्रशासन पर। नगरीय प्रशासन पर मतलब म्युनिसिपैलिटीज पर, यानी कि नगर पालिका पर, नगर पालिका पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग की जो आज हेडिंग पढ़ने वाली है वो क्या होगी बेटा? पंचायती राज होगी। तो हम लोग की आज हेडिंग पढ़ने वाली है वो क्या होगी भाई? पंचायती राज होगी। तो स्थानीय स्वशासन की अगर हम लोग पंचायती राज की बात करें तो भाग नंबर 9 में ये आएगा, भाग नंबर 9 में ये आएगा। नगरीय प्रशासन की बात करें तो भाग नंबर 9 के ए में ये आएगा। और फिर हम यहीं पर हम लोग कुछ सहकारी समितियों के बारे में बात करें, अगर सहकारी समितियों के बारे में बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करें तो ये आएगा भाग नंबर 9 के बी में, भाग नंबर 9 के बी में। तो हेडिंग पड़ेगी हम लोग की आज की पंचायती राज। तो हेडिंग पड़ेगी पंचायती राज। अब इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो आपका आंसर आएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। भाग नंबर बताया हमने आपको 9। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243, ठीक है। तो इसमें 16 नए अनुच्छेद जुड़े, 16 नए अनुच्छेद जुड़े। कौन कौन से? 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है ना। 243 ए, 243 फिर 243 ए, फिर बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग बात करें पंचायती राज तो कौन से अनुसूची जुड़ी थी बेटा?
अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी संविधान में? तो अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। और इस अनुसूची के तहत है ना कुल कितने विषय जोड़े गए? यानी पंचायती राज पर, यानी पंचायतों के पास कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि उस राज्य की जो विधानमंडल होती है, यानी विधानमंडल ने पंचायतों को कितने विषय में पूर्ण रूप से कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर रखी है? तो 29 विषयों पर, ठीक है ना। तो राज्य के विधानमंडल ने 29 विषयों पर, जैसे बाजार और मेले संबंधी, ठीक है ना, बाजार और मेले संबंधी हो गया, और सिंचाई संबंधी हो गया, लघु सिंचाई संबंधी हो गया। तो इस प्रकार के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल ने किसको दे रखी है? तो पंचायतों को दे रखी है। तो कितने विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत? तो 29 विषयों पर पंचायतों का पूरा शासन होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए फटाफट। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जब लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको अनुमति कब दी थी? और यह पूरे भारत में लागू कब हुआ था? यह पूरे भारत में लागू कब हुआ था? तो यहां पर समझिएगा, यहां पर एक बात समझिएगा कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज को अनुमति दी थी। मतलब 73वें संविधान संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे बेटा? 20 अप्रैल 1993 को। याद रखिएगा, 17 राज्यों की विधानसभाओं ने जब अनुमोदित किया था, तब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दी थी। तो राष्ट्रपति ने कब दी थी? 20 अप्रैल 1993 को। लेकिन ये पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। और इस संशोधन यानी कि और इस अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करने वाला पहला राज्य कौन होगा? इस अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करने वाला पहला राज्य कौन होगा? पालन करने वाला पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अलग अलग क्वेश्चन देखो आपको हमसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को है ना पूर्ण रूप से पालन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तब आपका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर आएगा भैया? मध्य प्रदेश, है ना। और इसी अधिनियम के तहत 1994 में मध्य प्रदेश में चुनाव का आयोजन किया गया था और सारी बातें लागू की गई थी जो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में बताई गई थी। अब क्या क्या बातें बताई गई थी? यानी कि अगर हम लोग 243 अगर ये जो टोटल 17 अनुच्छेद हैं, यदि मैं इन 17 अनुच्छेदों को याद कर लूं, अरे हाँ कि ना, MNO 16 अनुच्छेद, 13 2 15 16, हाँ, तो ओ तक क्या होता है? ए से लेकर ओ तक 15 होंगे और 243 नंबर का 16 हो जाएगा। हाँ, तो यदि हम इस 16 अनुच्छेदों को याद कर लें, यदि हम इन 16 अनुच्छेदों को याद कर लें तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ याद कर लिया। तो क्या आप तैयार हैं पंचायती राज के ये 16 अनुच्छेद याद करने के लिए? है ना, इसकी मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है आपको भी तुरंत ही याद हो जाएगा। तो यदि तैयार हैं मेरे साथ ये 16 अनुच्छेद याद करने के लिए तो फटाफट यस सर बोलिए। देखते हैं ट्रिक, अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक। तो पहले लिख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 243, फिर 243 का ए, फिर 243 का बी, फिर 243 का सी, फिर 243 का डी, फिर 243 का ई, फिर 243 का ई के बाद एफ। ठीक है, तो देखो भाई कैसे याद करते हैं। देखो भाई बताया जाए। यस सर हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हो गए। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले तो जो अनुच्छेद मेन होगा उसमें क्या दी गई होंगी? परिभाषाएं दी गई होंगी। अब परिभाषाएं मतलब कि पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, ठीक है ना। तो सभी चीज की जो परिभाषाएं आपको मिलेंगी वो मेन अनुच्छेद में मिलेंगी, मतलब 243 नंबर अनुच्छेद में। अब ए कैसे याद करें? देखो ए से असेंबली, देखो अभी बात कराते हैं। ए से असेंबली, बी से बनाना या फिर बिल्ड करना,
बिल्ड याद कर लो और चाहे बनाना याद कर लो। सी से कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब समझते हो क्या होता है? जब किसी का ढांचा खड़ा किया जाता है, ढांचा है ना, जब किसी मकान का ढांचा खड़ा किया जाता है हम तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। डी का मतलब होता है दबे लोग। डी का मतलब क्या होगा? दबे लोग। ई का मतलब क्या होगा? ई का मतलब होगा ईयर। ई का मतलब क्या होगा? ईयर। एफ का मतलब क्या होगा? फेल। एफ का मतलब क्या होगा? फेल। इतनी बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो ए का मतलब असेंबली। असेंबली मतलब होता है सभा, है ना। तो असेंबली मतलब सभा, नहीं कौन सभा होगी यहां पर? अब पंचायत की बात हो रही, गांव की बात हो रही, तो यहां पर ग्राम सभा की बात होगी। ठीक है। अब बिल्ड मतलब बनाना। अब पंचायत बनती हो ना, पंचायत का गठन होता है ना। गांव की भाषा में कहते हैं गठित हुआ है। तो पंचायतों का गठन। बिल्ड मतलब गठन, बनाना, पंचायतों को बनाना मतलब गठन करना। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, ढांचा। अब ढांचा किसका होगा? पंचायतों का ढांचा होगा, तो पंचायतों की संरचना। अब ये ढांचे में क्या क्या होता है? ढांचे में आपका छत होती है, लंटर होता है ना, पिलर होते हैं, ये सब तो होता है। तो संरचना में क्या होगा कि कौन कौन इसमें जुड़ सकता है? ठीक है। दबे लोग कौन है? दबे लोग हैं एससी, एसटी, और आजकल महिलाएं भी दबी तो नहीं कह सकते। तो जो दबे हैं उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, मतलब दबे लोगों के लिए क्या मिलेगा? आरक्षण की बात की जाएगी। ई मतलब ईयर, मतलब पंचायतों की अवधि क्या होगी। फे मतलब फेल। एफ मतलब फेल होता है। तो पंचायत के सदस्य ऐसा क्या कार्य कर देंगे जिससे वो फेल हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे तो पंचायत से निकाल दिए जाएंगे, यानी कि पंचायत के सदस्यों को अयोग्य कब घोषित कर दिया जाएगा? निर्हर होना या अयोग्य होना। देखो पट्टे से याद हो गया, एफ का मतलब फेल हो गया। तो ए बी सी डी ई और एफ, है ना। फटाफट देखिए अगर इतने को दिक्कत हो तो। ए बी सी डी ई और एफ याद हो गया। एफ के बाद अगला देखते हैं। एफ के बाद अगला देखते हैं। 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243। एफ हो गया था। ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम मतलब क्या होता है? मना होना। एल मतलब क्या होता है? लागू होना, ला से लागू होना। के मतलब क्या होता है? केल। अब एल मतलब क्या होगा? इलेक्शन। के से केल याद कर लीजिए, इलेक्शन। जे से क्या होता है? जांच। आई से क्या होता है? इनकम, है ना, इनकम। एच से क्या होता है? हम चाहते हैं कि आप क्या बने? हाई टैक्स पेयर बने। हाई टैक्स पेयर बने, तो हाई टैक्स याद रखिए। ठीक है। और टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स लिया जाता है। और जी मतलब जीनियस। जी मतलब जीनियस। अब जो जीनियस होगा उसके पास शक्ति होगी। जो जीनियस होगा उसके पास शक्ति होगी, यानी पंचायत की शक्ति। पंचायत जीनियस है और जीनियस ही लोग के पास शक्ति होती है। अब टैक्स मतलब कर, यानी पंचायत पर शक्ति है किस चीज की? कर लगाने की। पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति, कर अधिरोपण कर सकता है पंचायत, है ना। इनकम मतलब इनकम, ज्यादा इनकम होगी तो इसका ब्यौरा भी रखना चाहिए ना। अब ब्यौरा कौन रखेगा? वित्त आयोग। टैक्स है, अब भैया टैक्स का ब्यौरा कौन रखेगा? फाइनेंस कमीशन है, इनकम कमीशन कर सकते हो। अब ये सब पंचायत जितना भी लेखा जोखा रखेगा उसकी जांच तो बनेगी, कितना टैक्स आया क्या होगा सबकी जांच तो होती है। तो पंचायत के लेखों की संपरीक्षा, लेखों की संपरीक्षा मतलब क्या होगी? जांच। ठीक है। अब केल मतलब एल मतलब इलेक्शन, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन संबंधी बात है। लागू होना यानी पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहां लागू होगी? संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होगी। लेकिन कुछ राज्य या संघ शासित, कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो इनको लागू नहीं करेंगे, मना करेंगे, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे होंगे।
कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ये हो गया। अरे हाँ कि ना? चलिए आगे। तो एम हो गया था, अब दो बचे हैं, एन और क्या बचा है, ओ। एन का मतलब निरंतर, एन का मतलब क्या होता है, निरंतर बने रहना, नहीं लगातार बने रहना। मतलब कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनके हो जाने पर भी पंचायत लगातार बनी रहती है, नहीं पंचायतों का बना रहना, का बना रहना, ठीक है ना। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए तो फिर भी पंचायत बनी रहेगी, ठीक है। अब वो घटनाएं कौन सी बताते हैं। अब ओ से क्या होगा, ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन कौन नहीं कर सकता है, न्यायपालिका। मतलब अगर निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए, तो उस विवाद में न्यायपालिका यानी कि न्यायालय जो होता है, न्यायपालिका का वर्जित होना। मतलब अगर पंचायत संबंधी कोई धांधली हो जाए या विवाद हो जाए, तो आप न्यायपालिका के पास यानी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हो, तो न्यायालय उसका हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगी। कौन करेगा, राज्य विधान मंडल, उस राज्य की विधान मंडल उस पर अपना निर्णय सुनाएगी कि क्या करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोगों ने फटाफट याद किया, जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार देखो अनुच्छेद कैसे याद किए, मजा आई तो बताओ जल्दी से। फटाफट हमने याद किए, ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी से याद कर लिया हमने, कोई नया सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। सी से कंस्ट्रक्शन याद कर सकते हैं, सी सा से संरचना, है ना, सी संरचना, सी संरचना, बा बनाना मतलब गठन करना, दा दबे लोग, ई से ईयर, एफ से मतलब फेल, फा फेल, कौन फेल हो जाएगा, सदस्य फेल हो जाएंगे, कुछ ऐसा कर दिया तो, है ना। किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, सब तो आपको पता ही है, पागल दिवालिया हो गया तो सदस्य सहयोगी हो जाएंगे। जल्दी बताओ भाई, यदि समझ में आया तो यस सर बोलो। अब हम लोग वन बाय वन इसको समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या, ग्राम सभा कैसे बनती है ना, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, राज्य वित्त आयोग जो हमने बताया आपको 243 के आई में, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, निर्वाचन संबंधी बातें बताई ना, के में बताई होंगी, हाँ निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग। अच्छा ये सब, ये आर्टिकल 280 वाला नहीं है, ये राज्य से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग राज्य, हर राज्य बनाया जाएगा और हर राज्य का वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिका के लिए कार्य करेगा, है ना। वैसे जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो क्या करेगा बेटा, राज्य के जो निर्वाचन आयोग होता है वो राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को संभालता है, जबकि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद इन सब के चुनाव को निर्वाचन आयोग संभालता है देश का, ठीक है। जल्दी जल्दी, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई, यस सर यस सर। नहीं सब लोग बोलो, जितने लोग भी उपस्थित हैं अभी हम लोग की क्लास में वो सब बोले कि यस सर हमको सारे याद हो गए। जिसको सारे याद हो गए वो ये भी लिखे कि यस सर हमको सारे याद हो गए हैं। जिसको एक भी नहीं याद हुआ है, कहीं नहीं याद हो पाएगा, हमसे कुछ ना हो पाएगा, वो भी बोल सकते हैं कि सर ना।